नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एआईटी इंस्टीट्यूट का यूट्यूब चैनल जिसमें हम लोग टैली की क्लासेस आपको करवाते हैं। सबसे आज का टॉपिक है वाउचर एंट्री। सबसे पहले देखते हैं हम लोग कि वाउचर्स क्या क्या होते हैं। अलग अलग टाइप के वाउचर्स हम लोग टैली में एंट्री कर सकते हैं, तो उसकी कीज और अलग अलग टाइप के वाउचर। सबसे पहले होता है डेट। F2 से डेट चेंज होगी। पेमेंट वाउचर की एंट्री क्या हो सकती है? जब भी हम लोग किसी को पेमेंट करते हैं तो उसको कहा जाता है पेमेंट वाउचर। इसकी एंट्री होगी या तो एक्सपेंसेस डेबिट हो सकता है, परचेस डेबिट हो सकता है, या तो रिसीवर डेबिट हो सकता है, या कैश और बैंक क्रेडिट होगी। और बैंक में हम लोग सेविंग बैंक, करंट बैंक और सीसी बैंक। लोन बैंक को हम लोग यहाँ पे लोन पेमेंट में नहीं लेते हैं, वो अलग से एंट्री होगी। दूसरा है पेमेंट F6। दूसरा है F6 में रिसिप्ट वाउचर। रिसिप्ट वाउचर में कोई भी रिसिप्ट जब भी आएगी तो उसको हम लोग देखते हैं कि कैश और बैंक डेबिट होगा और इनकम, सेल्स या गिवर को क्रेडिट करते हैं। तो हम लोग रिसिप्ट वाउचर कब एंट्री करनी समझना है, जिस भी ट्रांजेक्शन में कैश और बैंक डेबिट होगा। नेक्स्ट ये F7 जनरल वाउचर जिसको बोलते हैं। मैनुअल में हम लोग सेल परचेस को भी जनरल में ही काउंट करते हैं, पर उसके लिए टैली में अलग से वाउचर्स दिया हुआ है F9 और F8। तो हम लोग ये जनरल के लिए देखते हैं। जिस भी ट्रांजैक्शन में कैश और बैंक नहीं हो तो उसको हम लोग जेवी ट्रांजैक्शन बोलते हैं या जनरल वाउचर बोलते हैं। उसकी एंट्री क्या होगी? एक्सपेंसेस डेबिट होगा, परचेस डेबिट हो सकता है, परचेस और रिसीवर डेबिट होगा। और क्रेडिट में क्या हो सकता है? इनकम, सेल्स या गिवर क्रेडिट। जैसे जब भी कोई एक्सपेंसेस या परचेस डेबिट होगा तो गिवर क्रेडिट करेंगे, या इनकम या सेल क्रेडिट होगा तो रिसीवर को डेबिट करेंगे, तो उसको कहा जाता है जनरल वाउचर। दूसरा है F4 कॉन्ट्रा वाउचर। कॉन्ट्रा वाउचर मतलब जिस भी ट्रांजैक्शन में कैश और बैंक ही हो, इन्वॉल्व हो, उसी को हम लोग कॉन्ट्रा वाउचर बोलेंगे। जैसे कैश डेबिट होता है तो बैंक क्रेडिट होगा, बैंक डेबिट होगा तो कैश क्रेडिट होगा। जैसे विड्रॉल और डिपॉजिट में ही, या बैंक टू बैंक ट्रांसफर, सेविंग बैंक से करंट में कर रहे हैं तो। इसके अलावा कोई फंक्शन कीज है वो भी देख लेते हैं। F10 अदर वाउचर्स, जिससे हम लोग, ये तो बाय डिफॉल्ट आपको शो करेगा, पर अदर वाउचर्स में हम वेरियस वाउचर एक्टिवेट कर सकते हैं, जैसे क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, डिलीवरी चालान, परचेस ऑर्डर, सेल्स ऑर्डर। उसके लिए हम लोग अलग से उसके देखने वाले हैं, अलग से वाउचर वीडियोस है, वो आप चेक कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। कंट्रोल H से वाउचर मोड चेंज करेंगे। कंट्रोल H जिसमें सिंगल एंट्री या डबल एंट्री मोड हो सकता है, तो आप लोग जिस ट्रांजैक्शन से ज़्यादातर डबल एंट्री ही मोड चलता है। दूसरा है कंट्रोल I। कंट्रोल I फंक्शंस की ये काम करेगी इफेक्टिव डेट, नैरेशन कॉपी और रेफरेंसेस के लिए, इसका भी यूज कर सकते हैं। दूसरा है कंट्रोल L रेगुलर ऑप्शन। बाय डिफॉल्ट तो रेगुलर रहेगा। ऑप्शनल वाउचर, ऑप्शनल वाउचर मतलब मुझे एंट्री तो करनी है पर उसमें अकाउंट में इफेक्ट नहीं लेना है, तो ऑप्शनल आप करके देख सकते हैं। बाय डिफॉल्ट रेगुलर ही रहेगा और रेगुलर का ही काम रहेगा। एक होता है कंट्रोल T, उसमें करंट और पीडीसी वाउचर। आइए देखते हैं टैली में इस सबको हम लोग कैसे करेंगे। यहाँ पे जाएंगे वाउचर मोड में, यहाँ पे वाउचर ऑप्शन है, पर इसको चालू करने से पहले जो लोग नए होंगे उन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लाइक कर दीजिए, जिससे आपको अलग अलग वीडियोस के बारे में डिटेल्स इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। स्टार्ट करते हैं वाउचर एंट्री। सबसे पहले लेजर हम लोगों के क्रिएट है या नहीं हो तो आप लोग क्रिएट लेजर क्रिएशंस का और कंपनी क्रिएशंस का एक वीडियो का डिस्क्रिप्शन कैसे करना है वो दिया है टैली प्राइम में। वैसे टैली ARP9 और टैली प्राइम में ज़्यादा तो डिफरेंस है नहीं, जो वाउचर एंट्री में तो सेम ही है, उसका कुछ एडिशनल दिया हुआ है। यहाँ जाएंगे वाउचर, एक मिनट कहाँ से गए, वाउचर्स में गया। वैसे टैली में माउस का ज़्यादा काम है नहीं, वाउचर्स में जाएंगे। सबसे पहले वाउचर, या भी ये बाय डिफॉल्ट सिंगल मोड एंट्री सिस्टम आता है, यहाँ से हम लोग उसको एंट्री मोड सिस्टम। अभी सिंगल मोड ज़्यादातर यूज़ नहीं होता है, ज़्यादातर जितने कारपोरेट कंपनीज है, नई कंपनियाँ डबल एंट्री सिस्टम में ही काम करते हैं, जहाँ से कंट्रोल H ये ऑप्शन दिया है चेंज मोड।
पहले अलग से सेटिंग में था, अभी यहाँ पे इन्होंने यहीं पे दे दिया है। तो यहाँ पे कंट्रोल डबल लाइन है, मतलब यहाँ पे कंट्रोल के साथ यूज करना है। सिंगल लाइन है मतलब इसको अल्ट के साथ यूज करना है। वैसे कुछ नहीं दिया है तो सिंपली F1 फंक्शन की आप यूज कर सकते हैं। जैसे चेंज मोड, यहाँ क्लिक करेंगे, डबल एंट्री सिस्टम, सिंगल एंट्री सिस्टम, तो हम लोग को चाहिए डबल एंट्री सिस्टम्स। यहाँ से डेबिट क्रेडिट, अभी ज़्यादातर कंपनियां बाय टू में नहीं करती, इसके लिए थोड़ा सा हम लोग सेटिंग कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, जो जो रिक्वायरमेंट सेटिंग है वो चेक कर लेंगे कि प्रॉपर है या नहीं है। उसके लिए फंक्शन की है F12, यहाँ पे यहाँ क्लिक करते हैं। यदि एडिशनल और सेटिंग्स हमको शो करना है तो यहाँ एस कर दीजिए, एक बार एस कर दिए। अब मुझे सेटिंग्स मेरा है कि मुझे क्या चाहिए, क्रेडिट डेबिट, तो यूज़ क्रेडिट डेबिट के लिए यहाँ पे यस कर दीजिए, यस। उसके बाद में निगेटिव कैश वार्निंग, यहाँ यस होना चाहिए। उसके बाद में स्किप डेट वाइज, यानी एक बार मैंने डेट चेंज कर दिया तो वही सेम डेट रहनी चाहिए। स्किप डेट ड्यूरिंग द वाउचर क्रिएशंस, तो ये डेट एक बार हम लोगों ने सिलेक्शन कर लिया तो वही रहेगी। जब चाहे तो आप लोग डेट के लिए एक फंक्शन दिया है F2, वहाँ से चेंज कर सकते हैं। शो करंट बैलेंस, लेजर का जब आप एंट्री करते हैं तो करंट बैलेंस शो करते रहेगा कि इसमें इतना माइनस चल रहा है या लेजर वाइज, यहाँ पे यस कर दीजिए। बेसिक है, ये आप कर सकते हैं। बैंक के डिटेल्स इतने उसमें दिखना चाहिए तो यहाँ पे चेक कर दीजिए, यस। अदरवाइज वो बैंक के डिटेल्स नहीं करेगा, जब बैंक एंट्री करेंगे तो आ जाता है। डिटेल्स चेक लगेगा, चेक नंबर, डेट, ये पूछेगा आपको। तो यहाँ पे इसको सेटिंग को हम लोग यस कर लेते हैं, यस। अभी यहाँ पे हम लोगों का डेबिट क्रेडिट आ गया है और डबल एंट्री सिस्टम है, जैसे डबल एंट्री पूछ रहा है। सबसे पहले हम लोग एक परचेस सेल और परचेस की एंट्री करके देखते हैं। सेल, अभी हम लोग जो एंट्री कर रहे हैं वो एज अ वाउचर फॉर्मेट में करने वाला है। सेल परचेस यहाँ पे अलग अलग होता है। इनवॉइस फॉर्मेट में जब जीएसटी के साथ में सेटिंग करेंगे तो उसमें इनवॉइस फॉर्मेट में हम लोग अलग से एक वीडियो उसका रहेगा, वो हम लोग देखेंगे। अभी सिंपल करते हैं, जैसे सेल, सेल के लिए फंक्शंस कीज लिस्ट मैंने शॉर्टकट कीज की इससे रिलेटेड डिस्क्रिप्शन में दी है, और एक स्टडी मटेरियल का हमारे वेबसाइट पे एक लिंक होगा, उस पर भी जाके आप स्टडी मटेरियल में भी आप इसके नोट्स देख सकते हैं वॉचर थ्योरी के पार्ट में कि वॉचर एंट्री क्या होती है। सबसे पहले सेल्स करते हैं, F8, पार्टी का नाम पूछ रहा है। अब यहाँ पे एज अ वाउचर फॉर्मेट में हम लोगों को एंट्री करनी है, पर्टिकुलर सारा नहीं चाहिए। चेंज मोड, यहाँ पे अकाउंटिंग इनवॉइस और एज अ वाउचर, तो हम लोग करेंगे एज अ वाउचर फॉर्मेट, तो डेबिट क्रेडिट फॉर्मेट में मेरी एंट्री होगी। जैसे सेल्स करता हूँ तो पार्टी डेबिट होती है, तो मेरी पार्टी है MKT ट्रेडिंग दिल्ली, तो मैं उसको सेल करता हूँ। डिलीवरी नोट पूछ रहा है, इसको भी ऑफ कर सकते हैं, जैसे डिटेल्स नहीं चाहिए तो डिस्पैच डिटेल्स ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पे F12 में कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ से हम लोग चाहे तो यहाँ पे सब ऑफ कर देंगे, इसका कुछ मेंशन नहीं पूछेगा वो। यहाँ पे भी पार्टी के डिटेल्स नहीं आएगा, जैसे यहाँ पे पहले आया था सेल्स में डिस्पैच डिटेल्स, ये डिटेल्स हम लोग ऑफ कर देंगे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं पूछेगा। तो जिसकी ज़रूरत है वो रख सकते हैं, वो पूछेगा। जैसे यहाँ डिस्पैच डिटेल्स पूछा था, या मैं नो कर देता हूँ, बायर डिटेल्स और डिस्पैच डिटेल्स, बायर डिटेल्स रहने देते हैं, नो। तो अभी वो 1,56,000 का सेल हुआ है और मेरा सेल अकाउंट क्रेडिट। डेट है, मैंने 1/4 को एंट्री पास कर रहा हूँ। यहाँ पे नरेशन आप लिख सकते हैं, बिल नंबर, वाउचर नंबर, जो भी है आपका बिल नंबर 15। ठीक, जैसे ही हम लोग परचेस की भी एंट्री कर सकते हैं। जैसे फिलिप्स से मैं माल परचेस करता हूँ तो यहाँ पे परचेस के लिए ऑप्शन दिया हुआ है F9। जैसे यहाँ पे भी पर्टिकुलर फॉर्मेट में इसका भी मैं चेंज मोड कर देता हूँ, क्योंकि मुझे वाउचर फॉर्मेट में एंट्री करनी है। चेंज मोड, एक होता है अकाउंटिंग इनवॉइस
जो पर्टिकुलर फॉर्मेट में दिखेगा आपको, यहाँ पे पर्टिकुलर जो दिख रहा है पर्टिकुलर में, तो एक होता है हम लोग चेंज मोड में जाएंगे और एज अ वाउचर फॉर्मेट में करेंगे। अपना इनवॉइस नंबर रहेगा, जैसे मेरा 101 इनवॉइस नंबर है। डेट मेरी अलग से एक, जिसमें भी डेट आपको चेंज करनी है F2 ऑप्शन से आप डेट चेंज कर सकते हो। मेरा समझ लो 5 तारीख को ये था, तो यहाँ पे मेरी 5 तारीख का ही इनवॉइस रहेगा। फिलिप से माल परचेस किया हुआ है। पार्टी डिटेल्स मैंने यस रखे हुए, डिस्पैच डिटेल नो कर दिया था, अभी नो है। जैसे मैंने पार्टी से 1,25,000 का माल परचेज किया था, ये हो गया परचेस एंट्री। ये हम लोग सिंपल मोड में एंट्री कर रहे हैं, जैसे एज अ वाउचर फॉर्मेट, जिसका बहुत बड़ा अकाउंट ना हो, जीएसटी ना हो, उनके लिए। जीएसटी के सेटिंग के साथ में हम लोग अलग से एक वाउचर क्रिएशंस करेंगे, जिसमें अलग से बिलिंग का कैसे करते हैं, जीएसटी का सेटिंग क्या होता है, और इन्वेंट्री फॉर्मेट में कैसे एंट्री करते हैं, उसके लिए अलग से हम लोग करने वाले। यहाँ पे सेव कर दिया। ऐसे ये था सेल परचेस ऑप्शन। अभी हम लोग देखते हैं कि रिसिप्ट कैसे आएगी। जिसको मैंने माल बेचा है उससे पैसे आने वाले हैं। जैसे रिसिप्ट में F6 गया, रिसिप्ट, यहाँ पे क्रेडिट नोट डेबिट नोट भी है, पर हम लोग अभी रिसिप्ट में ही जाएंगे। रिसिप्ट में मेरा पैसे बैंक से आ रहा है या कैश आ रहा है। जैसे यहाँ पहले अभी क्रेडिट पूछ रहे हैं, तो रिसिप्ट जब भी हम लोग करेंगे, जनरली हम लोगों को कॉमर्स वालों को एक होता है कि पहले डेबिट की एंट्री करने की आदत होती है। तो यहाँ पे क्रेडिट पूछ रहा है तो क्रेडिट दीजिए। अब पैसे मैंने किससे माल बेचा था, MKT को, उसमें से उन्हें अभी मेरा कुछ पहले बैलेंस अभी 70,000 उसका डेबिट है, उसमें से वो 50,000 मुझे पे करने वाला है। तो 50,000 का एंट्री आ गया, उसमें से बचे अभी बैलेंस दिखा रहा है 20,000, इसलिए हम लोगों ने करंट बैलेंस उसको ऑन किया था। जैसे बैंक में पेमेंट आ गया, जो अभी तक के पहले वाले लिस्ट में बैंक शो नहीं किया था, ठीक, अभी वो बैंक शो कर रहा है, क्योंकि उसको पता है हम लोगों एक सेटिंग्स पहले जो F12 से कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग किए थे उसके थ्रू ही ये सब दिखा रहा है। यहाँ आ गया, जैसे बैंक में एंट्री आ गई। क्रेडिट बैलेंस है मेरा 50,000 रुपये, CC अकाउंट होगा। यहाँ चेक नंबर पूछेगा, इंस्ट्रूमेंट डेट मतलब चेक नंबर, हो सकता है PD से, तो PDC का भी एंट्री हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। PDC ऑप्शन के कौन से बैंक का चेक है, ये नरेशन आप लिख सकते हैं। ये मैंने एंट्री पास कर दी, ये हुई F6 एंट्री। अब मेरा पेमेंट आ चुका है, अभी मुझे पार्टी को पेमेंट करना है, तो उसको ले पेमेंट वाउचर। जिस भी ट्रांजेक्शन्स पेमेंट वाउचर हम लोग कैसे करते हैं, उसके लिए एंट्री है F5 पेमेंट। अब यहाँ पे पेमेंट लिख के आएगा। डेट F2, हो सकता है मेरी एंट्री अभी मैंने 10 तारीख को उसको पेमेंट करूँगा। अभी पेमेंट वाउचर में अभी डेबिट पूछ रहा है, तो मुझे पेमेंट करना है फिलिप्स को। 3 लाख का उसका पेमेंट बैलेंस है, उसमें से मैं उसको 1 लाख का पेमेंट कर देता हूँ बैंक से। बैंक अकाउंट क्रेडिट, ये हो गया क्रेडिट। यहाँ पे भी चेक नंबर और इंस्ट्रूमेंट्स वो पूछेगा, नरेशंस। पहले हम लोगों ने देखा सेल्स, परचेस, पेमेंट, रिसिप्ट। एक होता है कॉन्ट्रा वाउचर F4, जिससे कैश विड्रॉल, कैश डिपॉजिट और बैंक टू बैंक ट्रांसफर, बैंक टू बैंक जैसे सेविंग से करंट में गया है तो कॉन्ट्रा वाउचर। यदि मुझे कैश विड्रॉल करनी है, विड्रॉल करनी तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट। तो यहाँ पे सिर्फ मुझे कैश और बैंक के ही लेजर शो करेगा। तो हम लोग यहाँ जाएंगे, बैंक से विड्रॉल करना है मुझे 10,000 20,000 रुपये, चेक नंबर पूछेगा और यहाँ पे कैश अकाउंट, यहाँ पे मैंने विड्रॉल कर दिए हैं। तो ये एंट्री हो गई F4 में। वैसे जेवी मतलब जनरल वाउचर F7 में होता है
कि अलग अलग आप डेबिट नोट क्रेडिट नोट की भी आते हैं स्टॉक जनरल, तो उसके लिए अलग अलग से डेबिट नोट क्रेडिट नोट के वाउचर्स भी यहाँ हम लोग जेवी कर सकते, जेवी के थ्रू भी पास कर सकते हैं, पर विदाउट इन्वेंट्री वाले होंगे तो ही। F7 यहाँ और कैश और बैंक की एंट्री शो नहीं करेगा। जेवी का मतलब जिस भी ट्रांजैक्शन में कैश और बैंक नहीं है उसी को हम लोग जेवी कह सकते हैं। जैसे मैंने डिस्काउंट दिया, मेरी एक पार्टी थी एमकेटी जिसको मैंने माल बेचा, उसको मैं अभी डिस्काउंट शो कर रहा हूँ, तो डिस्काउंट में क्या होगा कि डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, जैसे मैं इसको 2000 का डिस्काउंट दे रहा हूँ, तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट और एमकेटी को क्रेडिट, तो एमकेटी का बैलेंस उसमें से ना माइनस हो जाएगा, एंटर एंटर। दूसरी चीज, अभी मटेरियल रिटर्न करना है मुझे, फिलिप्स का मैंने माल परचेस किया था, उसको मुझे माल रिटर्न करना है। रिटर्न करना है मतलब फिलिप्स को मुझे क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। ये डेबिट नोट क्रेडिट नोट की ही एंट्री हो सकती है, पर मैं सिंपल वॉचर फॉर्मेट में कर रहा हूँ, इसलिए इस तरीके से, जैसे 15,000 का माल मैंने वापस कर दिया। अभी परचेस को ही क्रेडिट करना है। अभी इन्वेंट्री फॉर्मेट में होता तो हम लोग उसको इन्वेंट्री भी पूछता, पर अभी यहाँ पे इन्वेंट्री नहीं पूछेगा, तो परचेस को मैं इसको क्रेडिट कर देता हूँ। पहले परचेस को पूरे अमाउंट के साथ में डेबिट किया था, उसमें से हम लोग अभी इसको माइनस कर रहे हैं। ठीक, ये थी मेरी जनरल वाउचर एंट्री सिस्टम। इसमें और एक ऑप्शन आता है अदर वाउचर्स। अदर वाउचर्स F10 हम लोगों ने देखा, F2 डेट चेंज करने के लिए, कंपनी सिलेक्ट करने के लिए, F4 कॉन्ट्रा जहां हम लोग कैश विड्रॉल और डिपॉजिट की एंट्री पास करते हैं। पेमेंट, जिस भी ट्रांजैक्शन में कैश और बैंक क्रेडिट हुआ होगा तो हम लोग उसको पेमेंट में करेंगे। जिस भी ट्रांजैक्शन में कैश और बैंक डेबिट हुआ होगा उसको हम लोग रिसिप्ट में करेंगे। जिस भी ट्रांजैक्शन में कैश और बैंक है ही नहीं, ट्रांजैक्शन तो हुआ है पर कैश और बैंक पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ है, तो उस पर हम लोग एंट्री जनरल में करते हैं। सेल्स के लिए F8 ऑप्शन है, परचेस के लिए F9 ऑप्शन है। अदर में क्या है देखते, अदर में डेबिट नोट क्रेडिट नोट, जो हम लोगों ने अभी F6 में एंट्री जनरल F7 में किया था, वही उन्होंने यहाँ पे अलग से क्रेडिट नोट डेबिट नोट के थ्रू ऑन करके देख सकते हैं। तो क्रेडिट नोट डेबिट नोट के लिए हम लोग स्पेशल एक वीडियो बना हुआ है, वो चेक कर सकते हैं, क्योंकि उसमें जीएसटी के साथ में सेटिंग भी आएगा, तो हम लोग उसमें डिटेल में जाते हैं। अब ये था सिंपल वाउचर एंट्री एस्केप। अब यहाँ पे शो इनएक्टिव, बहुत सारे इनएक्टिव वाउचर्स थे है जो आप इसके बावजूद भी क्रिएट कर सकते हैं। अपने खुद के वाउचर भी आप बना सकते हैं। वाउचर टाइप्स, जैसे मैंने सेल बनाया, किसी का होगा मटेरियल रिटर्न का अलग से बनाता होगा, तो मटेरियल रिटर्न का वाउचर वो कर सकता है, उसको जेवी फॉर्मेट में देख। यहाँ पे शो, यहाँ पे इधर ऑप्शंस दिए हुए हैं, जहां जो चाहिए आप ऑन कर सकते हैं। जैसे मेमोरेंडम का है, यहाँ पे क्लिक करो तो इसको ऑन हो जाएगा। यस, इसको मेमोरेंडम वाउचर इसलिए होता है कि जैसे मुझे किसी से वाउचर तो एंट्री रहेगी पर अकाउंट में इफेक्ट ना करेगी। जैसे आपने कोई पार्टी को पैसे दे दिया है, वो बोलता है कि मैं शाम को आपको वापस दे दूंगा, अभी फिलहाल एंट्री मैं भूल ना जाऊं इसके लिए एक आध एंट्री मैं पास कर देता हूँ, पार्टी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट, पर वो एंट्री मेमो में रहेगी, अकाउंट्स में ना तो कैश से माइनस होगी ना ही पार्टी के इसमें डेबिट रहेगी। जब शाम को वापस दे देगा तो मैं उस एंट्री को डिलीट कर दूंगा। तो इसको हम लोग मेमो एंट्री के थ्रू भी मेमोरेंडम वाउचर कर सकते हैं। इसको मैं ऐसे कर देता हूँ मेमोरेंडम एंट्री। जैसे मैं एक्सपेंसेस कर देता हूँ परचेस। अभी मैं परचेस में 10 तारीख को एक एंट्री पास कर रहा हूँ, 12,000 का परचेस किया, और कैश में एंट्री पास कर देता हूँ 12,000 का। अब मैंने एंट्री पास कर दी तो कैश में मेरी एंट्री दिखनी चाहिए। मैं यदि लेजर में जाता हूँ और परचेस में 12,000 की एंट्री नहीं शो करेगी, क्योंकि मैंने उसको मेमोरेंडम में एंट्री पार करके रखा हुआ है। वैसे ही वो कैश में भी नहीं दिखेगी। करंट लायबिलिटी, करंट असेट्स, कैश में भी शो नहीं करेगी। ओके, ये होता है मेमोरेंडम वाउचर्स। इसके अलावा और दो ऑप्शंस है,
या मोर डिटेल्स में जाते हैं तो वाउचर नरेशंस हम लोग कॉपी करके रख सकते हैं और वही दोबारा नरेशन आपको चाहिए तो वो आ जाएगा। बार बार वाउचर नरेशंस आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सेम सेम वाउचर्स नरेशंस यहाँ होते हैं। हम लोग बहुत बार वो बहुत सारा लिखना होता है, वो लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ कुछ वाउचर लिख लीजिए नरेशंस, वहाँ पे हर बार आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। दूसरा पोस्ट डेटेड चेक। पोस्ट डेटेड चेक्स मतलब मैंने जैसे आज के डेट में चेक दिया है और उसको 15 दिन बाद एंट्री करने के लिए बोला गया है, तो मैं यहाँ पे एंट्री 15 दिन बाद की करूँगा पर उसको पोस्ट डेटेड चेक में एंट्री पास करूँगा, तब तक वो अब मेरे अकाउंट में इफेक्ट नहीं लेगा। तो पोस्ट डेटेड चेक की भी मुझे एंट्री करने की ज़रूरत पड़ सकती है। ये था वीडियो वाउचर एंट्री पे। ऐसे हम लोग टैली के सभी पार्ट जो भी ऑप्शंस है वो कवर करने वाले हैं आगे आगे वीडियो में, वो आपको मिलते रहेंगे। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है।